एक कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो हर कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान आती है। कार्यकर्ता को देवभूमि का आशीर्वाद मिला और वो तो देवभूमि में ही रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर भी वो परचम लहराने वाले हैं। जीत को ऐतिहासिक बनाना है और दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करवानी। तो कहते थे कि आपके आने के बाद काफी प्रोग्रेस हुई, तो सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव है, चुनाव जीत रहे हैं। उत्तराखंड के प्रकोष्ठ के संयोजक श्री हरेंद्र डोलिया जी और यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, जन जन के नेता ऐसे मोहन सिंह बिष्ट जी, अर्जुन सिंह राणा जी मंच पर विराजमान, उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के बहुत सारे हमारे नेतागण, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, मैं धामी जी का परिचय कराऊं इससे पहले इतना जरूर बताना चाहता हूं कि धामी जी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद काल के मेरे पुराने मित्र रहे हैं और आज भी वो मित्रता पूरी तरह कायम है। जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। एक कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो हर कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान आती है और उनकी जो सौम्यता है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनका जो सब कार्यकर्ताओं से सहज रूप से मिलना है, वो हम सबको पूरी पार्टी के अंदर प्रेरणा देता है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य से सामान्य व्यक्ति के साथ किस तरह जीता। और मैं समझता हूं यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। कल जब जयपुर के अंदर राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ और उन्होंने कहा कि हम जिस सपने को लेकर हमारे कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर चले थे, हमारी 18 राज्यों में सरकारें हैं, हमारे 300 से अधिक लोकसभा सदस्य अगर पूरे मिलाए तो 400 के आसपास सांसद हैं, 1500 के आसपास विधायक हैं और न अनगिनत नगर पालिका और पंचायतों में हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। बावजूद उसके अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमने भारत को विकसित और परम वैभव पर ले जाना है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करके पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आज जिस उद्देश्य से और जो उद्देश्य यहाँ आने का कारण बना, मैं उस उद्देश्य को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो उद्देश्य भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हो रहा है। और मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तराखंड चुनाव के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। वहां जाकर, वहां गांव घर जाकर लोगों से मुलाकात की और वोट डलवाने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहां पर यह प्रचलन था कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, दूसरी बार बीजेपी की बनेगी, फिर कांग्रेस की बनेगी, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। वहां एक दल कांग्रेस तो था ही, एक और जो फर्जी झूठे वादे करने का एक पार्टी बनी है, वो भी वहां पहुंच गई थी। वो भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और ऐसे में बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे थे। जब उत्तराखंड की कमान हमारे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संभाली तो बहुत सारे निराशा के वातावरण थे, लेकिन उत्तराखंड की देवभूमि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और कार्यक्रम को समर्थन तो दिया ही है और हमारे युवा साथी पुष्कर सिंह धामी जी के व्यवहार कुशलता ने भी एक नया इतिहास रच दिया।
आप सब जानते हो खटीमा से 2 बार विधायक रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो छात्र राजनीति और युवा राजनीति में युवा मोर्चा के 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। और इसके साथ ही साथ जब वो वहां पर मुख्यमंत्री बनने का, एक तरह से हम अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो जब क्रिकेट का टेस्ट मैच होता था तो एक जिस दिन लास्ट डे होता था उस दिन एक नाइट वॉचमैन भेजा जाता था। नाइट वॉचमैन भेजा जाता था कि भाई आप डटे रहिए, आउट नहीं होना है और अपनी टीम को नए सिरे से विजय दिलानी है। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने वो इतिहास दोहराने का काम किया है। उत्तराखंड सब जानते हैं पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य ही नहीं देव भूमि है, जिसकी कण कण के अंदर वो देव प्रतिमा मिलती है। वो आभास, वो एहसास, वो ऑरा वहां मिलता है। और मुझे इसका खुद एहसास है क्योंकि जब 2017 के चुनाव के अंदर मैं वहां गया था और वहां काम करने का अवसर मिला, मुझे शायद उसी का पुण्य प्रताप मिला है कि 2017 आने के बाद मैं निगम पार्षद भी बना, मेयर भी बना और पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भी बना। तो जिस कार्यकर्ता को देवभूमि का आशीर्वाद मिला और वो तो देवभूमि में ही रहते हैं, तो ये जितनी देवभूमि की जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो दिल्ली के अंदर भी वो परचम लहराने वाले हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं चंपावत विधानसभा उपचुनाव तो एक बहाना है, वहां जीत सामने लिखी है, जीत बिल्कुल तय है, हमें उसमें अपना आहुति योगदान डालना है कि जहां जीत सुनिश्चित हो और जो लक्ष्य राष्ट्र के लिए हो, अपने उत्तराखंड के लिए हो, देवभूमि के लिए अगर निश्चित किया गया तो उसमें हमारी आहुति बहुत आवश्यक हो जाती है। मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ के साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रयोजन किया है और इस प्रयोजन के माध्यम से चंपावत के अंदर रहने वाले जितने भी, दिल्ली के अंदर रहने वाले चंपावत विधानसभा के जितने भाई बहन हैं, जिनके नाते रिश्तेदारी वहां है, वो कोई भी एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर रहने वाले हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जिनके चंपावत के अंदर कोई भी कनेक्शन हो, मित्रता है, रिश्तेदारी है, कोई हमारे व्यावसायिक संबंध होंगे, कोई हमारे पुराने संबंध होंगे, उन संबंधों के आधार पर जीत तो सुनिश्चित है, उस जीत को ऐतिहासिक बनाना है और दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करवानी है। इस अवसर पर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत अभिनंदन करता हुआ कि आज उन्होंने यहाँ पर उनके चरण पड़े हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए एक सौभाग्य का अवसर है और इस अवसर को हमें एक चुनौती के रूप में आगे दिल्ली के अंदर भी बढ़ाना है और चंपावत की जीत को सुनिश्चित ही नहीं करना है, भारी मतों से इस जीत को सुनिश्चित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के इस, मैं कहूँगा कि मिलन कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिनसे बरसों पुराना मेरा नाता रिश्ता रहा है, हमारे मित्र भी हैं, हम सब लोग साथ में ही लगभग काम करते रहे हैं और उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मुझे आप सबके कार्यक्रम में आना था और आप जयपुर में थे। उनको मैंने कल फोन किया था कि मैं
दिल्ली आपके इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ और पार्टी के कार्यालय पर सबसे मिलने का कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा पुष्कर जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं न पहुंचूं। सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से यहाँ हम लोगों का स्वागत किया है। मैं अपनी तरफ से भी आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबका एक तरह से धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने पूरे उत्तराखंड के चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से आकर एक एक विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा जो योगदान दिया गया और पूरा फीडबैक, मैं तो एक दिन देख रहा था कि मोहनदा मुझे जो है सोमेश्वर में जाके फोन कर रहे थे, तो पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा और एक नया इतिहास बन गया। भाइयों बहनों, जैसा आदेश से कह रहे थे अभी, मेरे को 4 जुलाई 2021 को ये दायित्व मिला और उस समय जो स्थिति थी आप सभी लोगों को मालूम है, और किन परिस्थितियों में हम लोगों ने चुनाव वहां पर लड़ा है, किन परिस्थितियों में हम लोग जनता के बीच में गए हैं, और उसके बाद आप जैसे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों की बदौलत हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है उसी का परिणाम है कि ये नया इतिहास बना, एक मिथक टूटा। नहीं तो पहले क्या होता था, एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, तो इस मुगालते में इस बार भी बहुत लोग थे, बहुत सारा वातावरण ऐसा बना। मैं देश के अंदर भी जहां जाता था लोग कहते थे कि आपके आने के बाद काफी प्रोग्रेस हो गई है, काफी सुधार हुआ है, लेकिन जो बाहर से लोग देखते थे तो उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं होता था कि सरकार बनेगी। और चंपावत का चुनाव है 31 मई को। अब जैसा भाई साहब भी कह रहे थे, अजय भट्ट जी भी कह रहे थे, हमारे आदेश भाई भी कह रहे थे, जो भी उस क्षेत्र में गए, लटवाल जी कहाँ है, वहीं मिले थे मुझे, रवि नेगी ये सब लोग मिले थे, वहां भी मिले थे। तो सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव है, चुनाव जीत रहे, चुनाव जीत रहे। तो मैंने सबसे कहा, मैं जब गया इस बार, तो मैंने कहा ये सच है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कहीं पर बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये उपचुनाव है। उपचुनाव में जैसे आम चुनाव होता है, तो आम चुनाव में आप सब लोग पहले से जो है अपना डेट फिक्स कर लेते हैं कि अरे ये 14 फरवरी को चुनाव होना है, इसलिए 10-11 में घर चले गए।